नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पे। दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो आपने एक बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा, NC। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे, इसके बारे में ही डिटेल में सारी जानकारी लेंगे। यदि आपने यह शब्द सुना है तो भी इसके बारे में आप पूरा समझ जाओगे, और पहली बार अगर ये शब्द समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भी आप इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के बाद ले पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एनसी क्या होती है, एनसी को कौन रेज कर सकता है, एनसी और ओएफआई के अंदर क्या अंतर है। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एनसी को समझने से पहले हमें समझना होगा ऑडिट के बारे में कि ऑडिट क्या होता है। बेसिकली दोस्तों, ऑडिट एक ऐसा सिस्टमेटिक अप्रोच है या सिस्टमेटिक तरीका है जिसके अंदर हम ये देखते हैं, बिना किसी के प्रति अपनी संवेदना दिखाए, हमें सिर्फ क्या करना है, हमने सिर्फ स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, या हमने जो चेकशीट है उसको फॉलो करना है, या जो नियम बनाए गए हैं उसको हमने फॉलो करना है एज ए ऑडिटर। ठीक है। और ये देखना है जो स्टैंडर्ड कहता है, या जो नियमावली कहती है, या जो नियम के अंदर लिखा हुआ है, चेकशीट के अंदर लिखा हुआ है, और जो एक्चुअल में हो रहा है, उन दोनों के बीच में क्या गैप है। जब इन दोनों के बीच के गैप को जब हम चेक करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम ऑडिट कहते हैं। अब दोस्तों, जब ऑडिट होती है और उस दौरान अगर कोई गैप मिलता है, यानी कि कोई कमी मिलती है, हमें जो नियम कहते हैं उसके हिसाब से अगर काम नहीं हो रहा और उसमें कुछ कमियां पाई गई, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनसी बोलेंगे। एनसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नॉन कन्फर्मेंस या नॉन कन्फर्मिटी। ठीक है, इसको हम नॉन कन्फर्मिटी भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन कन्फर्मिटी। तो इसमें बेसिकली हमने क्या चेक किया, हमने चेक किया एज पर स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है, या प्रोसीजर के बीच में जो गैप है, ठीक है, उसको हमने देखा और क्या किया, उसको नोट डाउन किया। तो ये क्या कहलाया, हमारा नॉन कन्फर्मिटी कहलाया, यानी कि एनसी कहलाया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो लिखा है 100% वही फॉलो हो रहा हो। ठीक है, पहला क्या हुआ, ऑडिट। ऑडिट में तो हमने चेक किया जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाई, ऑडिट कहलाई। अब जो ऑडिट के दौरान जो हमें गैप्स मिले, जो कमियां मिले, ठीक है, जो कि जो स्टैंडर्ड कहता है, ठीक है, और वो नहीं हो रहे हैं, तो उनको हम नोट डाउन करते हैं एज ए ऑब्जर्वेशन, एज ए एनसी, यानी कि नॉन कन्फर्मिटी या नॉन कन्फर्मेंस, उसको हम क्या कहेंगे, एनसी कहेंगे। उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम ये लिखेंगे कि भाई स्टैंडर्ड ये कहता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में इस तरीके से काम हो रहा है और ये एक एनसी है। ठीक है, यानी अगर सिंपल भाषा में बात करें कि भैया जो होना चाहिए और जो हो रहा है, ठीक है, दो शब्द हैं बड़े सिंपल से, जो होना चाहिए और जो हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो क्या है, एक एनसी है, नॉन कन्फर्मेंस है। अब ये जो एनसी है ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है, टोटल एनसी अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की एनसी कहलाएगी। ठीक है, चौथा एक ओएफआई होता है। ठीक है, पहले हम एक एक करके सबको समझेंगे। तो जो सबसे पहली जो एनसी है वो क्या है, हमारी मेजर एनसी। ठीक है, या मेजर नॉन कन्फर्मेंस, गंभीर गलती, बहुत बड़ी गलती। बहुत बड़ी गलती का मतलब क्या है कि प्रक्रिया ही मौजूद ना हो या सिस्टम फेल हो जाए। ठीक है, कि अगर हम ISO 9001 की बात करते हैं, ठीक है, उसमें किसी क्लॉज के अंदर रिक्वायरमेंट है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का क्या होना चाहिए, कैलिब्रेशन होना चाहिए। कैलिब्रेशन का प्रोसेस ही मिसिंग है। ठीक है, कि हमारे पास है ही नहीं, कुछ सिस्टम ही नहीं बना हुआ, या सिस्टम अगर बना भी दिया, मान लो किसी ने झोला छाप पकड़ लाए कहीं से, क्या बोलते हैं उनको, झोला छाप कंसल्टेंट को पकड़ के ले आए, उसने आकर के कॉपी पेस्ट मार के आपको दे दिया कैलिब्रेशन का प्रोसीजर। ठीक है, दे तो दिया, ना आपने समझा ना उसने समझाया, क्योंकि ना आपने उसको उतने पैसे दिए ना उसको उतना समय दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे कंसल्टेंट ऐसे ही होते हैं, उसमें समय की कमी, पैसे आप कितने दे रहे हो, डिमांड क्या है आपकी, उस हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तो उसने प्रोसीजर आपको बता दिया, भाई कैलिब्रेशन ऐसे ऐसे होता है, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन होना चाहिए, ये चेक करने के लिए है। और लाला जी बोले, अरे क्या ज़रूरत है इसकी,
सब तो सही चलता है, देखेंगे जब अगली ऑडिट होगी तब करा लेंगे कस्टमर की, ठीक है। और उस दौरान आपकी एक ऑडिट हो गई और आपका पता चला कि कैलिब्रेशन ही नहीं हुआ पिछले 1 साल से, तो वो क्या हो गया, सिस्टम फेल हो गया कि भैया एक रिक्वायरमेंट है और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये एक मेजर एनसी के अंदर जाएगा, ठीक है। मेजर एनसी के केस में क्या होता है कि अगर कस्टमर ने रेज करी या स्टैंडर्ड के दौरान रेज हुई, वैसे कस्टमर तो क्या करता है, कस्टमर मेजर एनसी नहीं, वो बोलते हैं ज़्यादातर क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल, सबने अपने अपने शब्द बना लिए हैं, ठीक है। तो जो क्रिटिकल क्लॉज हैं यानी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, उसमें अगर कोई कमी निकल के आ गई तो आपके समझ लो मेजर एनसी लग गई। और जो नॉन क्रिटिकल है यानी कि कुछ ऐसे नॉर्मल चीज़ें हैं, उसके अंदर आपकी एनसी निकल के आई, तो वो कौन सी एनसी हो गई, वो हो गई हमारी अगली एनसी, माइनर एनसी। माइनर एनसी का क्या मतलब है कि आपके पास सिस्टम मौजूद है, सिस्टम चल भी रहा है, ठीक है, लेकिन क्या किया ऑडिटर ने, 10 इंस्ट्रूमेंट चेक करे, 10 में से 2 का कैलिब्रेशन नहीं है, ठीक है, और 8 का कैलिब्रेशन हो रखा है, तो ये क्या कहलाएगा, मेजर नहीं माइनर एनसी कहलाएगा कि ये छोटी गलती है, ठीक है। आपके यहाँ कैलिब्रेशन होता है, आप प्रोसेस भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन जाने अनजाने में आपने 2 इंस्ट्रूमेंट नहीं कराए, या तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी कैलिब्रेशन की, या वो आपके प्रोसेस से स्किप हो गए, तो ये कौन सी एनसी कहलाएगी, ये कहलाएगी माइनर एनसी, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे मेजर एनसी के अंदर आपने अगर रूट कॉज करके कापा करके अगर नहीं दिया तो क्या होगा, आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिलीज नहीं होगा या आपका सर्टिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन माइनर एनसी केस में नहीं है ऐसा, आप सीधा सीधा आपका सर्टिफिकेट रिलीज हो जाएगा, उसको अगली बार वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आता है आपका पोटेंशियल नॉन कन्फर्मेंस यानी कि पीएनसी। पहला हमने सीखा कौन सा, मेजर एनसी, दूसरा माइनर एनसी, तीसरा हम आ गए हम पीएनसी के ऊपर, पोटेंशियल नॉन कन्फॉर्मेंस, ठीक है। पोटेंशियल नॉन कन्फॉर्मेंस क्या है, ना तो वो मेजर एनसी है ना वो माइनर एनसी है, ठीक है, लेकिन अगर उस पर हमने काम नहीं किया तो वो क्या हो सकता है, वो मेजर या माइनर में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीएनसी, पोटेंशियल नॉन कन्फॉर्मेंस। इस केस में क्या हो सकता है कि भाई जैसे इनकमिंग इंस्पेक्शन आप कर रहे हो, ठीक है, इनकमिंग इंस्पेक्शन आप मटेरियल का कर रहे हो, ठीक। अब उसमें क्या है कि आप क्या जो है सीधा सीधा मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट आप लिए जा रहे हो, लेकिन उसमें भी क्या किया आपने कि ऐसा नियम बनाया कि सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर जो है या जो एसएस वाला जो सप्लायर है उसी से जो है आपको मटेरियल का टेस्ट सर्टिफिकेट लेना है, एमएस वाले से नहीं लेना। सिस्टम भी फॉलो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, यही आपके सिस्टम में भी लिखा हुआ है कि भाई आपको सिर्फ एसएस वाले सप्लायर से जो है लेना है। लेकिन ऑडिटर ने जब ऑडिट किया तो उसने पाया कि ठीक है, आपने प्रोसीजर में भी यही लिखा है कि भाई आप सिर्फ एसएस वाले सप्लायर से जो है टेस्ट सर्टिफिकेट लोगे, एमएस वाले से नहीं लोगे या दूसरे सप्लायर से नहीं लोगे, आप उसको फॉलो भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये ना तो मेजर एनसी है ना माइनर एनसी है। लेकिन आप जो एमएस वाले से नहीं ले रहे हो उसके अंदर क्या है कि आने वाले समय पे ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा फेलियर आ सकता है, तो ऑडिटर उस केस में आपको क्या देगा, पोटेंशियल नॉन कन्फॉर्मेंस, कि भैया इस पे आप काम करो और सारे के सारे जितने भी आपके टाइप ऑफ रॉ मटेरियल हैं सबके आपको मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट लेने ही लेने हैं। तो ये हमारा पीएनसी की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। और पीएनसी जो क्या है वो भी नेक्स्ट ऑडिट में वेरीफाई होगा। अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो वो या तो माइनर एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा या मेजर एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है सबसे काम की चीज, मैं इसको बोलता हूं ये है सबसे बढ़िया चीज, ठीक है। ये क्या है, OFI यानी कि अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट, ठीक है। ना तो मेजर एनसी है कोई, ना कोई माइनर एनसी है, ना कोई पीएनसी है, लेकिन एज ए ऑडिटर किसी ने ऑब्जर्वेशन दी कि भैया ये आप करो तो आपके लिए बेहतर है। अब आप करो ना करो
वो आपकी मर्जी है, लेकिन जब कोई ऑडिटर रिकमेंड कर रहा है तो उसको हमें करना चाहिए एज ए इम्प्लीमेंटर। ठीक है, उसके अंदर क्या कैटेगरी आ सकती है कि भाई हमारे सारा रिकॉर्ड जो है अभी हार्ड कॉपी में मेंटेन हो रहा है। ऑडिटर ने क्या आपको दिया वहाँ पर, एक OFI की जो आपका हार्ड कॉपी का जो डेटा है, जो आप हाथ से भरते रहते हो, ये सारा मेंटेनेंस का, पहले ब्रेकडाउन रजिस्टर भरोगे, फिर हिस्ट्री कार्ड भरोगे, तो आप इसको क्या करो, एक डिजिटल सॉफ्टवेयर में ले जाओ या डिजिटल फॉर्म में ले जाओ, जिससे कि आपकी जो है डुप्लीकेसी ऑफ वर्क ख़त्म हो सकती है और डेटा एक्सेसिबल हो सकता है, रीचेबल हो सकता है। तो ये क्या हो गई, हमारी OFI हो गई कि जो हम करंट में सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट की क्या गुंजाइश है। सिस्टम फेलियर नहीं है, सिस्टम एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी है इम्प्रूवमेंट की कि भाई इसको आप सुधार कर सकते हो। OFI अगर आपको ऑडिटर दे रहा है तो इसका मतलब वो आपके सिस्टम से खुश है, ये नहीं कि उसमें कमियां निकाल के जा रहा है। उसको ऐसा लगता है कि आपने इतनी मेहनत करी है तो आप उसको और थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा, OFI कहलाएगा। अब यहाँ पे हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट, झोला छाप कंसल्टेंट ऐसे हैं, उन्होंने दिमागों में डाल दिया है कि भैया जो हार्ड कॉपी में डेटा है वही ओके है, ऑडिटर वही चेक करेगा, कस्टमर वही चेक करेगा, नहीं तो आपकी ऑडिट फेल हो जाएगी। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो प्रोडक्शन का डेटा है, आपका क्वालिटी का डेटा, आपका मेंटेनेंस का डेटा, आप सारा का सारा जो है ऑनलाइन ले जा सकते हो, आप सारा का सारा सॉफ्टवेयर मेंटेन कर सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हार्ड कॉपी में ही डेटा चेक होगा, तो आप सारा का सारा उसको डिजिटाइज भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, डेटा सेफ होता है, सिक्योर होता है, ठीक है, कि भैया एक जगह पड़ा हुआ है। दूसरा क्या है, इजी टू एक्सेस होता है कि फाइलें आपको पलट पलट के नहीं देखनी है। आपको अगर 3 साल पुराना रिकॉर्ड देखना पड़े तो आप फाइलें मंगा मंगा के पागल हो जाओगे। वहाँ क्या करना है, आपको Ctrl+F दबाना है या आपने इंडेक्स बना रखा है तो आप उसको आराम से कर पाओगे। अब इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है थोड़ा बहुत और आप उसको डिजिटाइज करने की सोच रहे हैं, डिजिटाइज इन द फॉर्म ऑफ कि भाई आपका प्रोडक्शन का डेटा, आपका मेंटेनेंस का डेटा, आपका क्वालिटी का डेटा वो डिजिटल फॉर्म में आ जाए, आप उसकी रिपोर्ट्स देख सको, MIS देख सको, तो हम आपकी उसमें मदद कर सकते हैं, आपके यहाँ पर सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे वीडियो में। NC रेज कौन कर सकता है? भाई NC रेज करने के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, या ऐसे ही कोई भी आएगा और आकर के NC ठोक जाएगा? तो NC कौन कौन रेज कर सकता है? सबसे पहले तो जो इंटरनल ऑडिटर, यानी कि जो हमारी कंपनी की इंटरनल ऑडिट करते हैं, ज़्यादातर जैसे QMS के लोग हैं, MR हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे इंटरनल ऑडिटर हो गए। या फिर कोई आपने इंटरनल कंसल्टेंट हायर किया हुआ है फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, कि भाई ये हमारे इंटरनल कंसल्टेंट हैं, महीने में 2 बार आते हैं, तो वो भी आपकी NC रेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सटर्नल ऑडिटर्स। एक्सटर्नल ऑडिटर क्या हो गया, जैसे आपने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ISO का सर्टिफिकेट लिया हुआ है 9001, 14001, 45001, और उसकी जब टाइम टू टाइम ऑडिट होती है तो क्या होगा, वो ऑडिटर आएगा, वो भी आपकी NC रेज कर सकता है। उसके बाद है आपका कस्टमर। जब कस्टमर की ऑडिट होती है तो कस्टमर की ऑडिट की चेकशीट होती है, उसके हिसाब से कस्टमर ऑडिट करता है, तो हमारा जो कस्टमर का ऑडिटर है वो भी NC रेज कर सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने यहाँ पर ISO 9001, 14001, 45001 या IATF 16949 इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपको जानकारी है इस सिस्टम की, लेकिन आपके पास एक रोड मैप नहीं है कि आपके पास सारे प्रोसीजर्स हों, मैनुअल्स हो, फॉर्मेट्स हों, तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर अपना जो ऐप है हमारा AYT इंडिया अकेडमी ऐप के नाम से, और जो हमारा पोर्टल है www.learn.aytindia.com, उसके ऊपर हमने क्या किया है, अपना एक रेडी टू यूज टूल किट बना करके डाला हुआ है हमने। ISO 9001, 14001, 45001, IATF 16949, तो इसके अंदर आपको ये सारे के सारे जितने भी स्टैंडर्ड हैं उनके आपको प्रोसीजर्स मिल जाएंगे, उनके आपको मैनुअल्स मिल जाएंगे, उनके आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से जाकर के वो रेडी टू यूज़ जो टूल किट है उसको डाउनलोड करके अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर सकते हैं। इसमें मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ, ये
इसके अंदर आपको रेडी टू यूज टूल किट है कि भाई जिनको अवेयरनेस है ऑलरेडी सिस्टम की, वो इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसमें अभी हम ट्रेनिंग वीडियोस नहीं हमने डाली हैं डिटेल्ड में, वो धीरे धीरे हम इसके अंदर ट्रेनिंग वीडियोस भी ऐड करने वाले हैं। अब ये सारा जो हमने सीखा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा एनसी। एनसी की फुल फॉर्म होती है नॉन कन्फर्मिटी या नॉन कन्फर्मेंस, यानी कि गैप मिलना किसमें, रिक्वायरमेंट और एक्चुअल प्रैक्टिस के बीच में जो गैप है उसको हम एनसी कहेंगे। उसके बाद आती है मेजर एनसी, यानी कि बिग सिस्टम फेलियर, जिससे कि हमारा सर्टिफिकेशन कैंसिल हो सकता है। माइनर एनसी हो गई कि स्मॉल कोई गैप मिलना एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें नीड करेक्शन है। फिर आता है पीएनसी, यानी कि पोटेंशियल एनसी, अगर उस पर हमने काम नहीं किया तो फ्यूचर में वो एनसी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, ये प्रिवेंशन एक्शन है। उसके बाद आता है ओएफआई, यानी कि सजेशन है इम्प्रूवमेंट के लिए, जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है उसको हम कैसे और बेहतर इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट भी करें कि भैया हमें ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।